हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया। तो हम लोगों का प्रीवियस क्लासेस इंटीग्रल के ऊपर हुआ था। थर्ड स्पेशल इंटीग्रल हम लोग कर रहे थे। थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रल को हम लोगों ने कर रहे थे। वहाँ पर हम लोग ने दो फॉर्म को कर लिया था। एक फॉर्म हम लोगों का बचा हुआ था जो आज के इस वीडियो में कंप्लीट होगा, और इस वीडियो का कंप्लीट होने के बाद अलजेब्रिक स्पेशल फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा फॉर बोर्ड बैच के लिए। किसके लिए? बोर्ड बैचेस के लिए। आपका मेंस और एडवांस बैचेस के लिए हम थोड़ा सा लिटिल बिट बाद में वीडियो लाएंगे, लेकिन बोर्ड बैच के लिए आपका इतना ही वीडियो इनफ है आपको अच्छा एक स्कोर करने के लिए। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बातें हैं। आइए, आ जाइए बोर्ड में। तो हमारा थर्ड स्पेशल इंटीग्रल था, ठीक है। तो थर्ड स्पेशल इंटीग्रल हमारा टॉपिक था थर्ड इंटीग्रल ऑफ। लिख लें आप लोग भी, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन, थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन, थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन। क्या चीज़? थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल करेंगे और किसी चीज़ का नहीं करते। ओके, तो थर्ड स्पेशल इंटीग्रल अगर कर रहे हैं तो इसमें से हमें कौन से फॉर्म को करना था बच्चे लोग? हमें जो फॉर्म करना था वो फॉर्म का नाम है, एक सेकेंड ये ड्रॉ कर लें, हम अपने बोर्ड का पार्टीशन कर दें, लेफ्ट बोर्ड राइट बोर्ड कर दें, ताकि लिखने में हमें भी क्या हो, आसान हो और आप भी आराम से समझ सकें। चलिए आइए, तो यहाँ देखने वाली बातें क्या हैं इंटीग्रल ऑफ थर्ड स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शन में। पहली बात है, आप ये सोच के देखिए कि हमने ऐसा फॉर्म का इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का इंटीग्रल करेंगे बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा ax प्लस बी, ये फॉर्म जो पहले था, अंडर रूट टाइम्स ऑफ, क्या करना है? अंडर रूट टाइम्स ऑफ, हमारा क्या होगा? अंडर रूट टाइम्स ऑफ, यहाँ पर ax दें कि ax यहाँ पे था हमारा, चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यहाँ पे हम p ले लेते हैं बच्चा, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? q। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। सभी बच्चे एक बार देख लीजिएगा, ऐसा फॉर्म का इंटीग्रेशन, ऐसे फॉर्म के इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते थे। किस मेथड का? किस मेथड का यूज़ करते थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, हम लोग ये करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूट, क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट px प्लस q इजकस टू a टाइम्स ऑफ d बाय dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल B। बस इतना आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब हम लोग का काम हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए एक मैथ देखिए इसके ऊपर, बस आज का लास्ट मैथ है। तो फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन इस तरह रहेगा। आज का क्लास का फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। तो प्रॉब्लम हमारे कैसे आएंगे? इस तरह क्या आएंगे? प्रॉब्लम 1, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, किसका लिखे क्वेश्चन? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ किसका करना है हमें? x प्लस, कहाँ चले गए हैं? x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट ओपन, x प्लस 3 अंडर रूट टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर। क्लियर? इनका इंटीग्रल आपको निकालना है। अगर आप इनका इंटीग्रल निकाल लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो dx हम लोग दे देना, यहाँ पर हम लोग dx का यूज़ करते हैं। तो तरीका क्या है? सिंस बाय द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, सॉल्यूशन यहाँ से लिखे हैं
चलिए आप भी लिखो, जल्दी जल्दी करना स्टार्ट करें। और बच्चे लोग, आप लोग को हम इसलिए इतना लिखाते हैं इतना सुंदर से या समझा करके, बोर्ड में आपको इसी तरह लिखना है। नहीं लिखिएगा तो मार्क्स थोड़ा सा, जिसको 90 लाना है ना, 90 70 और 80 लाने वाली कोई बड़ी बात नहीं, वो आ जाती है। 90 प्लस मार्किंग में आपको वहाँ पर मार्क्स कट जाता है, तो ध्यान रखो। और क्या, सिंस बाय द क्वेश्चन हमें बोला गया है, क्या बात बोले गए हैं, बोले ये गए हैं कि ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस थ्री अंडर रूट टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4x माइनस 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये बातें हैं। आपको क्या से करना था, चलो आ जाओ। आपको जो बातें से करनी थी वो थी x प्लस 3 को हमें क्या मानना है। ये मेथड बड़ा सुंदर है। इजुकल्स टू a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b हुआ। प्लस क्या हो गया, b हो गया। इसे सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो इसे हम बोल सकते हैं a टाइम्स ऑफ 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना, 0, माइनस 4x का कितना हो जाएगा, -4, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है हमारा, 2x हो जाता है, प्लस b। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास रीअरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 इजुकल्स टू a माइनस 4, मतलब -4a माइनस 2ax प्लस b इजुकल्स टू, ये सामने चला गया, -2ax सामने चला गया, b माइनस 4a हो जाएगा, प्लस b माइनस 4a चला आया। ओके, b माइनस 4a चला आया। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 3 इजुकल्स टू -2a, एक साथ बच्चा लोग, और प्लस ब्रैकेट ओपन b माइनस 4a एक साथ रहेंगे हमारे। ओके, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं ना। अब कंपेयरिंग कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे। कीजिए आप लोग भी कंपेयरिंग बोथ साइड, और देखिए क्या आंसर आ रहा है। Therefore, by comparing both side, क्या करने पर, कंपेयरिंग करने पर, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड अगर हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -2a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। -2a किसके बराबर है बच्चा, 1 के बराबर है। और तो a कितना हो जाएगा तब यहाँ पर, Therefore a इजुकल्स टू -12 हो जाएंगे। अगेन एंड करके लिखिएगा, b माइनस 4a किसके बराबर है, b माइनस 4a 3 के बराबर है। a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू आप बच्चे लोग रख देंगे तो a का वैल्यू रखने पर ये वैल्यू कितना आ जाएंगे हमारे पास, b माइनस 4, a का वैल्यू कितना हमारे पास, -12 है, कितना है, -12 इजुकल्स टू 3, माइनस माइनस प्लस, 2 से 4 कट गया, 2 बचा, ये प्लस हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये प्लस हो जा रहा है यहाँ पर, कह रहे बच्चे लोग, आप लोगों को दिक्कत कुछ है, देखें नहीं है, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहीं पर करते हैं। ये हो गया हमारे पास b प्लस 2 इजुकल्स टू 3। Therefore b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1, क्योंकि 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। तो a का वैल्यू -12 एंड b का वैल्यू 1। तो Therefore हम बोल सकते हैं a का वैल्यू हमारे पास कितना है, -12 है, और एंड b का वैल्यू हमारे पास कितना है, b का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए, अगर b का वैल्यू 1 होता है तो Therefore जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो नोट कर लें। तो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हो गई हमारे पास, Therefore
x plus 3 can be written as a minus half times of d by dx of bracket open 3 minus 4x minus x square, 3 minus 4x minus x square प्लस b का वैल्यू कितना हो गया +1 चला आया ना, b का वैल्यू 1। चलिए अब इसे पुट कीजिए अपने इंटीग्रल में और इंटीग्रल निकालने की कोशिश करें। तो इंटीग्रल निकालते हैं, इसे रब करें थोड़ा सा। चलिए यहाँ से इंटीग्रल निकालने हैं, छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे। इंटीग्रल ऑफ क्या था हमारे पास x + 3 अंडर रूट टाइम्स ऑफ बड़ा सा रूट चला जाएगा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ओके इंटू डी एक्स इज टू इंटीग्रेशन x + 3 का मतलब कितना है माइनस हाफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा -1। देखेंगे बच्चा लोग, इसे आप कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे, इसे आप कर्ली ब्रैकेट में डालोगे और कर्ली ब्रैकेट डालने के बाद देखोगे ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इसे मुझे थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है। ये पार्ट x + 3 के जगह हमने इतना रखा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। x + 3 के जगह हमने कितना रखा, x + 3 के जगह हमने तो इतना पूरा रख दिया इस पोर्शन के जगह पर, क्योंकि x + 3 तो उतना ही लाएं, बट इसे थोड़ा नीचे लिखना पड़ रहा है। हम नीचे लिख रहे हैं इसे अंडर रूट टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा कष्ट करेंगे मेरे साथ, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत इतने बातों पे नहीं ना। चलिए अगर इतने बातों पे दिक्कत नहीं है तो ये पहला इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करेगा और फिर इस पोर्शन से मल्टीप्लाई करेगा। ओके चलो देखोगे क्या हो रहा है कि ये माइनस हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, देखोगे लास्ट में यहाँ डी एक्स भी, ठीक है, अंडर रूट टाइम्स ऑफ पूरा, अंडर रूट टाइम्स ऑफ पूरा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस है ना, तो ये रहा माइनस और दिस इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा, पूरा का पूरा वही हो जाएगा। छोटा छोटा कॉपी में अब लिखेंगे क्योंकि मैथ आप लोगों का बड़ा होना स्टार्ट कर रहा है ना, थोड़ा लेंदी हो रहा है ना आप लोगों का। हाँ बच्चे लोग लेंदी होंगे तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो इसे हम लोग पूरा स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिए। चलिए ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर चला गया। अब ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर अगर जा रहा है तो अब देखो इसे t सब्स्टिट्यूट करें, इस पोर्शन को क्या सब्स्टिट्यूट करो t, तो देखो बगल वाला चीज़ें मिल जाएंगी। देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे, पहले t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसे फर्स्ट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अगर t के बराबर है तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग कीजिएगा, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इजुकल्स टू डी टी बाई डी एक्स, बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग, dx ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा ना इधर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात है क्या समझ में आई, dx 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजुकल्स टू कितना हो गया, डी टी हो गया। एक बात है, अभी एक ही बातें हुई हैं, दूसरी बातें भी हैं अभी। तो आप यहाँ पर देखोगे d बाई डी एक्स ये पूरा और ये dx एक साथ dt बनाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है इसे होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, होल स्क्वायर में इसे बदलना पड़ेगा बच्चे लोग, इसे होल स्क्वायर में। तो होल स्क्वायर में देखिए कैसे बदलिएगा, क्या दिया हुआ हमें दिया गया है 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 आएगा। अगर ये आता है तो हम यहाँ से क्या बातें कर सकते हैं, यहाँ से बातें ये होगा कि ये हो गया माइनस तो बाहर
ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखोगे यहाँ पर फोर्थ हो गया 2a मेरा x था, b मेरा 2 है, तो प्लस 2 स्क्वायर अपने मन से डाले, माइनस 2 स्क्वायर हम अपने मन से डाले, ओके, -3 चला आया। अगर इतना चला आता है तो माइनस आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखिए, और ये 4 और 3, 4 में 3 ऐड होगा तो 7 हो जाएगा, तो -7 को हम √7 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ पर दो बातें बोलेंगे। पहली बातें, इतना बराबर 3 - 4x - x स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये 7 का होल स्क्वायर गया, माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया 1। तो ये रहा हमारा एक इक्वेशन 1 छोटा सा, और ये रहा हमारा इक्वेशन 2। ध्यान रखें, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहे इक्वेशन 2। यूज़ करेंगे इन दोनों का हम लोग। आइए यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड बोर्ड को रब किया जाए, कर दिया जाए। चलिए, लेफ्ट साइड रब हो जाने के बाद लाइए इस प्रॉब्लम को, ये इक्वेशन को, दिस इक्वेशन को लेकर के आइए। इक्वेशन कैपिटल A यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A, किससे? फ्रॉम इक्वेशन A से। किससे बच्चा? A से। देखो -½ बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है, -½ क्या ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ कितना दिया गया हमारा, देखेंगे 3, देखोगे थोड़ा, सर देख तो रहे हैं, ओ सॉरी, देख रहे हो, मेरे को क्या पता था तुम लोग नहीं देख रहे हो। अरे तुम लोग नहीं रहते हो तो हम समझ नहीं पाते हैं कि तुम लोग देख रहे हो कि नहीं। देख रहे हो ना? देखो ये dx को पहले लिख देते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट भी करना है, इसलिए 3 - 4x - x स्क्वायर। चलिए ये पूरा माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल अंदर रूट, देखिएगा इतने बराबर हमने कितना लाया है, √7 का होल स्क्वायर -x प्लस 2 का होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, पूरा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। ये किस इक्वेशन से यूज़ किए? फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1a एंड 1 एंड 2। इक्वेशन किस किस का यूज़ किए हैं? a का, 1 का और 2 का यूज़ किए हैं हम लोग। अगर हम यूज़ करते हैं तो ये -½ तो हो गया। अब इंटीग्रेशन देखिएगा, ये पूरा इतना dt है, देखिएगा ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट dt है, तो ये dt हो गया। और ये अंदर वाले पार्ट को हम क्या माने थे? t माने थे, तो अंदर वाला पार्ट t हो गया, और ये पूरा पार्ट dt को हम यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन पता ही होना चाहिए, पता है। चलिए इंटीग्रल एक ही बार में करते हैं, ज़्यादा देर नहीं होगा। √7 का होल स्क्वायर -x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं था मल्टीप्लाई। आइए, और अगर आप देखेंगे यहाँ से और करके तो -½ तो बाहर चला गया। ये t का पावर कितना होगा? t⁻1/2 + 1, यही होता था ना, ½ + 1 डिवाइडेड बाय ½ + 1 माइनस, इसका देखिएगा क्या होगा फॉर्मूला, याद आ रहा है? जो है x/2 जैसा है वैसा, जाके फॉर्मूला देखेंगे। 12 बोल रहे हैं
तो ये है 7 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस में कि माइनस में? प्लस में सर, तो प्लस तो रहेगा लेकिन इस माइनस के वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा, पर इस माइनस के वजह से ये क्या हो जाएंगे? माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर हमारा अंदर रूट में था ये, तो अंदर रूट 7 का होल स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर माइनस 1 का क्या होता था हमारा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, टी का वैल्यू पुट के, ये 3/2 होगा तो 2/3 आ जाएगा, 2 ऊपर से और 2 नीचे से कैंसिल। तो ये हमारे पास कितने बच रहे हैं देखिएगा, ये टी का वैल्यू पहले रख लो, तुम लोग रख ही लो भाई, हाफ माइनस ये 2/3 हो गया, और ये टी का पावर भी कितना हो गया? 3/2 हो गया, माइनस x/2 अंदर रूट जो हमारा है वो तो है ही है। अब देखिएगा इतना बराबर क्या होता है बताओ तो, इतना बराबर हमने क्या लाया था? एक्चुअल में यही लाया था ना, तो पुट कर दो 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंदर रूट 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाय अंदर रूट 7 प्लस c। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का मान रखने पर, तो t का मनवा रख दे बबुआ, तो ये 2 कैंसिल, -1/t, t का मनवा कितना है? ये रहा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 माइनस x/2 अंदर रूट टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। क्लियर है? कैसा लगा मैथ्स? बहुत बड़ा है, बड़ा तो होंगे बाबू, अब तो हम लोग बड़े भी हो गए हैं। आपका 8-10 ये की क्लास जा रहा है, 10 या 11 नंबर क्लास जा रहा है इंटीग्रेशन का। अब बड़े नहीं होगे तो कैसे बड़े बड़े बातें करोगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनोगे। फोकस करो, अटेंशन लाओ अपना मैथमेटिक्स में, बहुत दूर तक हम लोगों को काम करना है आपके साथ, ठीक है? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करें ताकि कल आप लोग के साथ हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे जगह पहुंचा सकें। ओके, तो चलिए आज का प्रॉब्लम हम लोग का यहीं तक रहेगा। तो हम लोग ऐसा टाइप का प्रॉब्लम का फॉर्म कर लिए जहाँ कैसा टाइप का प्रॉब्लम का फॉर्म, इस टाइप का प्रॉब्लम का फॉर्म, जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन इसका करना था, px प्लस क्यू अंदर रूट टाइम्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी। इस टाइप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें करना था। तो हमारा आज इस टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। आप अब अपना बुक निकालिएगा, कोई भी किताब आप फॉलो कर रहे हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, कोई भी किताब आप CBSE या NCERT फॉलो कर रहे हो, उससे अब निकालिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं दिक्कत आता है हमें मैसेज कीजिए, आपको मैसेज का जवाब जरूर दिया जाएगा। और कमेंट करो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं दिक्कत है तो, ठीक है? तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।